बिहार की सियासत में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि गिरफ्तारी तो होनी ही थी, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है वो गंभीर थी। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पीएम मोदी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। आरा और सासाराम में घटनाएं हो रही हैं, फिर भी पीएम बिहार आते हैं, उन्हें ये महाजंगल राज नहीं दिखता है। तेजस्वी ने ये भी दावा किया था कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच बिहार के सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। अपराधी चाहे किसी भी जाति के हो, सब पर कार्रवाई होगी। उसी पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया। बेतिया में मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे तो स्वयं ही जेल में होंगे। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है। भ्रष्टाचार, अपराध और माफियागिरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है और यही नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। स्वयं वो जेल में होंगे, भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है, नौकरी के बदले जमीन लिखा लिए हैं, वो अपने को जेल जाने से बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे ये सोचें। भ्रष्टाचार करने वाला, अपराध करने वाला, माफियागिरी करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही सुशासन है, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है और वो करके दिखाए। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बनाने का चुनाव तो है ही, लेकिन ये भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का चुनाव है। जो जंगल राज वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, वह सब साजिश रच रहे हैं, दुष्प्रचार करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। बांटो और राज्य करो कि जो अब उनकी नीति फेल हो चुकी है। तीसरी बार एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति के एक परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी के नाम से आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने का आप सबको काम करना करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, करोगे? और यहां पर ये मैंने पहले ही कहा है, यहां प्रत्याशी दीदी रेणु देवी नहीं है, यहां माननीय मोदी जी हैं, माननीय नीतीश जी हैं, संपूर्ण मंच है और आप सब प्रत्याशी हो। आप पूरे मेहनत के साथ लग जाओ। 11 तारीख को रिकॉर्ड वोटों से यहां से विजयी बना करके भेजने का काम करिए। आगे आप मोदी हैं तो भरोसा है, बाकी तो सब धोखा है। आपको मालूम है ना, भविष्य उज्जवल है। एनडीए का मतलब विकास है, एनडीए का मतलब गरीब का उत्थान है, एनडीए का मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है, एनडीए का मतलब युवाओं का उज्जवल भविष्य है, एनडीए का मतलब विकसित बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करेगा और विकसित भारत के अभियान में अपना योगदान देने का काम करेगा। ये जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, फर्जी वादा बिहार के लोगों से करते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन वालों ने एक अपना प्रण, अरे प्रण कौन किया था? भगवान श्री राम ने किया था, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। अब ये श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेटा ये तेजस्वी यादव कह रहा तेजस्वी प्रण, ये प्रण माना जाएगा क्या? आप बताओ, कोई बिहार के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, दे सकता है क्या? और वादा किया कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे श्री तेजस्वी यादव जी, ये बताओ, अगर आप नौकरी दोगे तो इनको वेतन देने के लिए पहले बताओ 12 लाख करोड़ रुपया कहां से लाओगे? और अगर इनको नौकरी दोगे तो काम क्या, इनके लिए कहां काम में लगाओगे? और ये जब सवाल पूछो तो कहते मेरे पास रोड मैप है। अरे यार, रोड मैप होता तो आपको बताने में क्या समस्या है? पहले मैं जानता हूं बिहार में सड़कों के नाम पर केवल गड्ढा था, बिजली के नाम पर केवल अंधेरा था, लेकिन आज चमाचम सड़कें भी बनी हुई हैं। आज बिजली आती भी 18 से 24 घंटे अलग अलग स्थानों पे आपको बिजली भी आती है। लेकिन लालू यादव जी की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? उनकी सरकार में बिजली आती नहीं थी और यह एनडीए की सरकार में बिजली जाती नहीं है। इस प्रकार का जो अंतर आया है वो आपके आशीर्वाद से आया है। आज अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है और सरकार के कारण से हम रामलला के जन्म स्थान पर
भव्य मंदिर का निर्माण करने में सफल हुए हैं तो आपके वोट की ताकत है। आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन सकता। अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो जम्मू कश्मीर से 370 कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपने कमल का बटन दबा करके गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर से निकल करके बिहार तक पहुंच जाते और यहां भी कई आतंकवादी तैयार करने का काम श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। आज आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, अलगाववाद उग्रवाद का अंत हो रहा है, विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ भारत की जय जयकार हो रही है, उज्जवल भविष्य है। ऐसे समय में जो भारत के अंदर राजनीति करते हैं, जो एक गरीब मां बाप के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं, वह साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश में विदेशी शक्तियां भी शामिल है। वह सारे मिलकर के कैसे मोदी जी कमजोर हो जाए, कैसे फिर से नीतीश जी यहां मुख्यमंत्री ना बनने पावे, इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं।